जी हाँ, बंगाल में बीजेपी के सीक्रेट गठबंधन की ममता ने निकाल दी हवा। उल्टा पड़ा बीजेपी का हुमायूं और ओवैसी वाला दांव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बंगाल चुनाव में ममता को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ताने बाने बुने थे अब हथियार डालते दिख रहे हैं? आखिर क्यों ममता के खिलाफ बीजेपी ने एक नया सीक्रेट गठबंधन तैयार करा दिया? और क्या है वो सीक्रेट गठबंधन जिसके जमीन पर उतरने से पहले ही ममता ने उसकी हवा निकाल दी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, ऐसा बंगाल के राजनीतिक पंडितों का मानना है। दोस्तों, दरअसल बंगाल जीतने के लिए बाय हुक बाय क्रुक बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। वैसे तो हर पार्टी का विशेषाधिकार है कि हर तरह की रणनीति जो हो सकता है करो भैया चुनाव जीतने के लिए, मगर बंगाल जैसे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज तक अकेले दम पर कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी। बंगाल में आज तक सत्ता में बीजेपी रही नहीं है। इसीलिए बंगाल जीतने के लिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से हर तरीके से हर वो हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा राज्य बंगाल जहां एड़ी सी चोटी का जोर लगाने के बावजूद सरकार आज तक नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हवा विरुद्ध होने के बावजूद बिहार जीतने के बाद में मोदी शाह को बंगाल में जिस तरीके से उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं, और इसीलिए अंदर खाने अपनी कथित बी टीमों के माध्यम से वो कर दिया जो ममता के रास्ते में बाधा डालकर बीजेपी की जंग आसान कर सकें। मगर दोस्तों, इस बात का एहसास तो टीएमसी प्रमुख को पहले से था और इसीलिए वहां के राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ममता को यह पता था कि बीजेपी इस स्तर पर जा सकती है या ओवैसी और हुमायूं कबीर इस स्तर पर यह चीजें कर सकते हैं, इसलिए प्लान बी ममता ने अपना तैयार कर रखा था। दोस्तों, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक शतरंज की बिसात जिस तौर पर आप देख रहे हैं, और इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कहा यह जा रहा है कि दरअसल बीजेपी ने ही एआईएम और बंगाल के बागी वहां के नेता और टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई उसके साथ गठबंधन करवा दिया। ये बातें टीएमसी की तरफ से तो कही जा रही है, लेकिन कई सारे राजनीतिक जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बनी ये जोड़ी अब चर्चा के केंद्र में है। जाहिर है ये गठबंधन ममता के लिए वोट कटवा की भूमिका निभाने के लिए तैयार खुद को करता हुआ दिखाई देगा, मगर ये हो ना पाएगा, ये कहा जा रहा है। अब सबसे पहले आपको बीजेपी की बिसात समझाते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस गठबंधन की पुष्टि करते हुए यह साफ किया कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर को आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ में यानी कि एजेयूपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। यह फैसला फाइनल हुआ। हुमायूं कबीर जिन्होंने ममता बनर्जी से बगावत करके अपनी अलग राह चुनी थी, उन्होंने यह घोषणा की कि उनका गठबंधन राज्य की 294 सीटों में से 182 पर उम्मीदवार उतारेगा। 8 सीट पर ओवैसी साहब, जो मुख्य रूप से आपको बताएं कि जिसमें आप मुर्शिदाबाद का इलाका देख लीजिए, मालदा का इलाका देख लीजिए, बीरभूमि जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में जहां पर ओवैसी की जो राजनीति होती है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए बिहार में, देख लीजिए महाराष्ट्र में, वही राजनीति ओवैसी बंगाल में कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिलों में जाकर के प्रत्याशी उतारना, और हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर रोजीनगर और नावडो से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हुमायूं कबीर की राजनीति इस वक्त बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक भव्य मस्जिद बनवाने के उनके ऐलान ने ही उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब वो इसी इमोशनल कार्ड के जरिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में। हुमायूं कबीर का दावा है कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो बंगाल को आजादी के बाद पहली बार मुस्लिम मुख्यमंत्री या कम से कम डिप्टी सीएम मिल सकता है। वही पुराने हथकंडे रटे रटाए जुमले जो होते हैं, इन्होंने भी कहा। यह बयान सीधे तौर पर उन्हें 114 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए दिलवाया गया, जहां अल्पसंख्यक मतलब सीधे सीधे मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब बीजेपी को यह लगता है कि बंगाल के सत्ता पर 2011 से काबिज ममता बनर्जी के लिए यह गठबंधन सिरदर्द साबित होगा। अब तक बंगाल के अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूती से टीएमसी के साथ खड़ा रहा है। आपने देखा चुनाव दर चुनाव देखा ही है।
आपको याद होगा पिछले चुनाव में जिसमें मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया ये तो डंके के चोट पे कहने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ में बंगाल में आ रही है, ममता बनर्जी की पार्टी 20 से 30 सीटों पर सिमट जाएगी। सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे बड़े दिग्गज पत्रकार इस बात का ढिढोरा चुनाव से पहले पीट रहे थे। जाहिर तौर पर इसका फायदा होता है जिसके फेवर में पीटा जाए, क्योंकि जो न्यूट्रल वोटर होता है उसको ये लगता है कि अरे इस बार हालात बदल गए, और उन न्यूट्रल वोटरों में से बहुत सारा वोट उस धारा के साथ खिसकने लगता है। अब दोस्तों, लेकिन ओवैसी की वाकपटुता और हुमायूं कबीर की स्थानीय पकड़ अगर 5 से 10% वोटों में भी सेंध लगा देती है तो फिर इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? हुमायूं कबीर ओवैसी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। जानकार मानते हैं कि भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर ममता के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर यह गठबंधन उन्हें उनके अपने ही घर में घेरने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा था दोस्तों पिछले चुनाव में क्या होता, शुभेंदु अधिकारी, वो शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, और किस तौर पर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको टीएमसी से निकाला, अपने साथ लाकर खड़ा किया, टिकट दिया, और ममता बनर्जी के सामने वो चुनावी मैदान में थे। और इत्तेफाक भी देखिए दोस्तों कि उन्होंने ममता बनर्जी को उस सीट पर हरा भी दिया था। लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट जरूर हारी थी, लेकिन बाकी पूरे बंगाल में उन्होंने सुनामी पैदा कर दी थी टीएमसी के लिए। अब दोस्तों, हालांकि 1 महीने के बीच का ये जो शेख चिल्ली वाला ख्याली पुलाव है वो कितना कारगर होता है, क्योंकि सोचने में, कागज के ऊपर प्लानिंग करने में लगता है कि साहब हाँ टीएमसी धराशायी हो रही है, लेकिन अब इसकी असल तस्वीर तो आएगी नतीजे में। मगर उससे पहले ममता ने इसका तोड़ भी नहीं किया। जैसे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के हिसाब से साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। 126 सीटों पर नजर रखने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के बाद अब ओवैसी कबीर के एंट्री ने मुकाबले को और जटिल कर दिया। लोग सवाल तो ये कर भी रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता ममता का साथ छोड़कर के इस नए विकल्प को चुनेंगे, या फिर ममता की दीदी वाली छवि इन सभी चुनौतियों को ध्वस्त कर देगी। इसका फैसला 4 मई को नतीजों के वक्त होगा। मगर बंगाल की हवा में चुनावी गर्मी के साथ जो कयास आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो अभी और बढ़ेंगे। मगर ममता की इस बात का एहसास उनको तभी था जब बीजेपी कुछ ऐसा करवा सकती है। जब हुमायूं कबीर टीएमसी में थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, जिसके फौरन बाद अपनी रणनीति के तहत हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और उनको इस बात का एहसास उसी वक्त था कि आगे चल करके हुमायूं कबीर जो लाइन अचानक लेना शुरू किए हैं, दरअसल इसके पीछे एक पूरी पटकथा, एक पूरी भूमिका है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग होगी, ये टीएमसी को ऐसा लगने लगा था। और आज की जो स्थिति, जो सिनारियो है, अब ऐसे में ममता बनर्जी ने वो सारे तुरुप के खोल दी जो इस गठबंधन को ऐसा धराशायी करे जो आगे दोबारा से, यानी कि बिहार का बंगाल में प्रशांत किशोर वाली स्थिति ओवैसी और हुमायूं कबीर की कर दें। कुछ इस किस्म की रणनीति जमीन पर तैयार करती हुई ममता दिख रही हैं। तो फिर एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी, लेफ्ट कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ना रख करके अलग से अगर देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर हुमायूं कबीर और ओवैसी का अगर 2% भी वोट दोनों ले आते हैं तो ये भी तो टीएमसी के खाते से ही जाएगा ना, या कुछ हद तक कांग्रेस के। तो दरअसल शाह और पूरा भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसी बिंदु को ध्यान में रख करके इस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चुनाव में कितनी रकम खर्च होती है, चुनाव आयोग ने भले ही एक तय सीमा कर रखी हो कितनी आपको खर्च करना है, लेकिन चुनाव में खर्च कितना होता है वो आप जानते हैं। और हुमायूं कबीर की फंडिंग है कहां से, वो भी आप जानिए। ओवैसी की फंडिंग होती कहां से है, उसके बारे में भी खूब चर्चाएं होती हैं। बहरहाल इंतजार कीजिए कि ये दोनों मिलकर के क्या कोई कमाल दिखा पाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि इन दोनों को तो प्रशांत किशोर हम बना देंगे बंगाल का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरीके से मुंह की खाएगी। बहरहाल फैसला तो नतीजे के बाद ही समझ में आएगा जनता का। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।